इमेजिन करें कि एक डॉक्टर को ये कहा जाए कि वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाए और एक पॉलिटिशियन को ये कहा जाए कि वो जाके बॉर्डर पर ड्यूटी करे और एक फौजी से ये कहा जाए कि वो किसी मरीज का इलाज करे। अब इन तीनों सूरतों में हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों का रिजल्ट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ तबाही। अब इन तबाही की वजह एक शख्स का एक ऐसी जगह पर मौजूद होना जो वो डिजर्व ही नहीं करता। दुनिया में हर एक जॉब का कोई न कोई क्राइटेरिया होता है जिसके लिए सालों पढ़ाई की जाती है, फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग के मरहले से गुजरता है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है या आलिम दीन वगैरह। और इस ट्रेनिंग के दौरान उनको ये भी बताया जाता है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनका किरदार कैसा होना चाहिए और एक अच्छा किरदार कैसे सोसाइटी में चेंज ला सकता है। लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, खसूसन डेली व्लॉगिंग, ये एक ऐसी पोस्ट है जो ये डिमांड करती है कि जिस शख्स को लोग सोशल सेलिब्रिटी मानकर लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसे शख्स को कम से कम सोसाइटी के नॉर्म्स, बेसिक एथिक्स और इस्लामिक वैल्यूज का पता होना चाहिए। उनका किरदार लोगों के लिए मिसाली होना चाहिए, उनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि मुआशरे के लोगों पर उसका मिस्बत असर पड़े, ना कि लोगों को डिप्रेशन देकर नाउमीदी में मुब्तला करें, क्योंकि उनका हर अमल लाखों करोड़ों लोगों के लिए मिसाल कायम करता है और इनका किया गया हर काम, चाहे वो गलत हो या सही, लोगों को मोटिवेट करेगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो डेली व्लॉगर्स की एक क्लास पैदा हो गई है वो इन तमाम चीजों से खाली है। पैसे की बेजान नुमाइश, लग्जरी लाइफस्टाइल, अपनी घर की औरतों की प्राइवेसी दिखाना और पैसा कमाना, ये तमाम इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। अगर हम मुसलमान हैं तो क्या इस्लाम हमें ये सिखाता है? हर हफ्ते उनकी नई गाड़ियां होती हैं, उनको देख देख कर बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। बच्चों ने किताबें फेंक दी हैं क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि ये कितना इंटरेस्टिंग लाइफस्टाइल है, क्योंकि ये लोग कुछ करते भी नहीं हैं, कोई टैलेंट भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों के पास सब कुछ है। लेकिन हम तो पढ़ाई भी करते हैं, इसके बावजूद ख्वार होते हैं। इन डेली व्लॉगर्स ने बच्चों को सिवाय डिप्रेशन के कुछ नहीं दिया। बच्चे नाउमीद हो रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि अल्लाह ताला ने उनको जो ओहद दिया है उसका सही इस्तेमाल करके मुआशरे में अपना मिस्बत किरदार अदा करें, लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म से ऐसी चीजों की नुमाइश कर रहे हैं जिसको देखकर हमारी सोसाइटी में आए रोज डेली व्लॉगर्स की एक ऐसी क्लास पैदा हो गई है जो दुयूस बनने में उनको शर्म महसूस नहीं होती। इन सब चीजों के पीछे सिर्फ एक ही मोटिवेशन है और वो है पैसा कमाना। अभी चंद दिन पहले एक डेली व्लॉगर की शादी हुई है। उनकी शादी पर पानी की तरह पैसा बहाया गया, महंगे तरीन तोहफे दिए गए। उसकी शादी पर इतना पैसा बर्बाद कर दिया गया जिससे ऐसी हजारों लड़कियों की शादियां हो सकती थी जो अपने वालिदैन के घरों में इसलिए बैठी हैं कि उनके वालिदैन शादी की बेसिक रस्म व रिवाज का पैसा भी अपनी बेटियों के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। न जाने कितने लोगों को महीने का राशन दिया जा सकता था और कई लाइलाज मरीजों को जिंदगी दी जा सकती थी। अगर ये पैसा गरीबों में बांट दिया जाता तो मुआशरे के लिए एक मिसाल होती। लोग भी इनकी देखा देखी इसी तरह करने की कोशिश करते। इससे कहते हैं एहसास जिम्मेदारी। लेकिन चूंकि मैंने पहले भी कहा है कि इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है और इनको ऐसे ही उठाकर अहम तरीन पोस्टों पर बिठा दिया गया है, तो हम इन लोगों से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस्लामिक कल्चर की तबाही के जिम्मेदार जितना ये लोग हैं उतना हम भी हैं। इनके बकौल के शादी एक बार होती है तो क्यों ना उस पर दिल खोल कर खर्च किया जाए, लेकिन इसका सिंपल जवाब ये है कि जब पैसा आता है तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि पैसा हराम कामों में भी लगाया जा सकता है और हलाल कामों में भी। गुनाह करने और इसकी तशहीर करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। इन लोगों को लाखों लोग फॉलो करते हैं और इनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और जब कोई अफोर्ड ना कर सके तो डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं। हम लोग ही इनको फॉलो करते हैं, हमारे व्यूज से उनके जेब में पैसा आता है और इनको देख देख कर हमारी नौजवान नस्ल डिप्रेशन की तरफ जा रही है। ये कहाँ का कल्चर है कि आप अपनी बहन, बीवी, बेटियों को महफिलों में नचाएं और इन पर पैसे उड़ाएं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पुराने जमाने में कोटियों पर तवाइफें किया करती थी।
صحیح کہتے ہیں کہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے جو بڑے بڑے لوگوں کی اصلیت سامنے لاتا ہے۔ ہمارے ہاں جس کے پاس پیسہ آ گیا سب سے پہلے وہ برقع اتار دیتے ہیں، حیا کا لباس اتار دیتے ہیں۔ آج کل بے حیائی اتنی کہ آہستہ آہستہ دوپٹے کا ٹرینڈ بھی ختم ہو گیا ہے۔ آج مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بڑی شدت سے یاد آئی کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، جب تم میں حیا باقی نہ رہے پھر جو دل چاہے کرو۔ آج کل ہمارے ڈیلی ولاگرز جو کچھ دکھا رہے ہیں ان کے نتائج میں سے ایک بھیانک نتیجہ خاندانی نظام کی تباہی و بربادی ہے۔ حرص و ہوس اور پیسے کمانے کی دوڑ میں اپنی ماں، بہن، بیٹی تک کو سوشل میڈیا پر دکھا کر ویوز لے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ جو قوم برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دے تو ایسے قوم کی تباہی و بربادی طے ہے۔ شادی بیاہ پر غیر اخلاقی حرکتیں یہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ یہ لوگ یہ کس قسم کے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شادی بیاہ کا یہ طریقہ سکھایا ہے؟ ان ٹیلی ولاگرز کو دیکھنے والے بچے اور عورتیں ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے معاشرے کے نوجوان کو اسکل سیکھنے کے بجائے دیوس بننے کی کوشش کر کے سوشل میڈیا پر اپنی گھر کی عورتوں کو نچوائیں گے تاکہ راتوں رات شہرت حاصل کر کے ان کی طرح پیسہ کما کر عیاشی کریں۔ فرض کریں اگر آج یوٹیوب بند ہو جائے تو ان لوگوں کے پاس ایسا کون سا ٹیلنٹ ہے یا اسکل ہے کہ وہ اپنے لیے پیسے کما سکیں؟ ان کے فالوورز میں سے زیادہ تر بچے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل ان لوگوں سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ یاد رہے کہ یہ ایک فتنہ ہے جو ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں کو پلوٹ کر رہی ہے، ذہنوں کو برباد کر رہی ہے۔ کمپیریزن اور پیسہ کمانے کی دوڑ میں ہر شخص ڈپریشن کا شکار ہے۔ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو ہمارے معاشرے کی تباہی و بربادی یقینی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے خبردار کیا تھا کہ عنقریب تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح برس رہے ہوں گے جیسے بارش برستی ہے۔ اس قسم کے فتنوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔